नीतीश कुमार जी के बारे में लोगवा का कहेला वहाँ? सब लोग बहुत सम्मान, सब लोग कहेला ही बात के कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के देन ह कि आज रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हमनी के घर आवतन जा बेटी पढ़त रही। सड़क इतना बढ़िया हो गई ना, तो सड़क देखे अब बेटियन जब रउआ जाइले गड़िया रोक दिले, हाँ। करवा रोक दिले अपन, आ लड़कियन से बात करिले 9वा 10वा में पढ़े वाला हाँ से, जी। उ का कहेली सन नीतीश के बहुत बारे में? बहुत सब तारीफ की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही देन ह कि हमनी के आज पढ़त हन जा, कोई टोके वाला नहीं है, नहीं तो घर से निकलल आफत रहल। लेकिन तेजस्वी कहेला कि हम बिहार बदल दे, 2500 रुपया दे, त डर नहीं खेला गो? बिहार बदल दे 2500 रुपये, बिहार के बेटी वो लायक हो गई बारी सन नु, अगर उनका पैसा के जरूरत पड़ी नु तो कमा के वो पैसा दे दिया सन। अब वो सब आश्वासन देला के कोई मतलब बना। तेजस्वी जी से हम कहल चाहतनी, माई बहिन योजना के घूमत रहन, लेकिन जब मौका बिहार के जनता दिलस, बिहार के जब माई बहिन मौका दिले सन उनकर माता पिताजी के, तो सारा सांसद अपन बहिन के टिकट, अपन बहिन के मुख्यमंत्री पद अपन माई के, और मंत्री अपन भाई के, मतलब सारा चीज़ जौन बाटे उहो लोग के तो अपन घर के रह गई। तो माई बहिन के सोचे के जरूरत नहीं, वो अपन माई बहिन के सोचत रहन जा करीब 30 वर्षों से। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बिहार के माई और बहिन और बेटी अपन पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन और पूरा ये बात में विश्वास जतैली जा कि हम लोग का मुस्तकबिल अगर कहीं बाटे तो नीतीश कुमार जी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी अब बजने में थोड़े समय है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में बजट सत्र के बाद चुनावी मूड में बिहार चला जाएगा। जनता दल यूनाइटेड की डुमरांव से प्रत्याशी रही अंजुम आरा हमारे साथ हैं। शाहाबाद, तेजस्वी यादव जब दौरा शुरू किए थे तो शाहाबाद में बड़ा भीड़ था उनके दौरा में। शाहाबाद की कैसी स्थिति होगी मैडम इस बार चुनाव में, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, शाहाबाद में 22 विधानसभा है। शाहाबाद की जब हम बात करते हैं तो वो 4 ज़िले हैं, भोजपुर जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला और कैमूर जिला। ये 4 ज़िले जो हैं वो शाहाबाद के अंतर्गत आते हैं और 22 विधानसभा है। ये बात सही है कि 2020 के जो परिणाम जो हमारे अपेक्षाएं थी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बतौर बिहार के मुख्यमंत्री काम किया था, उस काम के आधार पे हम लोग को एक विश्वास था कि एक बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन उस तरह का परिणाम निश्चित रूप से नहीं रहा। लेकिन इस बार 2025 में हम लोग को पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस आधार पे, विकास के आधार पर, लोगों के समर्थन के आधार पर, और एनडीए गठबंधन ने 2025 का जो लक्ष्य रखा है उसमें 22 विधानसभा हमारा शाहाबाद का आता है, तो 225 में 22 सीट शाहाबाद का निश्चित रूप से होगा। लेकिन अंजुम जी, डुमरांव से आप प्रत्याशी रही हैं, आप एक दिन भी आपने आज तक डुमरांव नहीं छोड़ा, लगातार एक न्योता छोड़ रही हैं, लगातार गरीबों की सुख दुख में आप शामिल हो रही हैं। कैसा फीडबैक मिल रहा है डुमरांव में? देखिए, बहुत ही अच्छा। एक तो देखिए, हम लोग का स्पष्ट मानना रहा मेरा कि करीब 50,000 लोगों ने हम लोगों को अपना वोट दिया था, यानी कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर और एनडीए के ऊपर विश्वास जताया था। तो जिन लोगों ने विश्वास जताया था, तो नैतिक तौर पे भले वो हमारी पराजय वहाँ पे उस सीट पे रही, लेकिन नैतिक तौर पे उन लोगों का, जिन लोगों ने आस्था विश्वास हमारे गठबंधन में हमारे नेता के नेतृत्व में जताया था, तो ये पूरी जवाबदेही होती थी उनके सुख दुख में, उनके हर परेशानी में, या उनके उस पल में जहाँ एक जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, वहाँ मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वहाँ पर रहूँ, और मैं रही भी। एंटायर डुमरांव विधानसभा को अगर देखा जाए तो अब तो लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, विकास का काम किया है, एक एक काम हमारे भी क्षेत्र में जिस तरह से पूरे बिहार में दिख रहा है, तो हमारे भी क्षेत्र में डुमरांव विधानसभा में भी वो काम दिख रहे हैं। कृषि महा कॉलेज है वहाँ पर, कृषि कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ खुल रहे हैं। बेटियाँ जो है कभी घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, आज डुमरांव कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहाँ की बेटियाँ पढ़ रही हैं, अनेकों स्कूल कॉलेजेस हुए हैं, सड़कें बनी हैं, निर्बाध बिजली आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कभी 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 मैं बता दूँ, कभी वो डुमरांव का कुछ इलाका जो था नक्सल प्रभावी वो इलाका था। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच ही रही है, और आप समझ सकते हैं कि नक्सल प्रभावी जो इलाका रहा होगा तो किस तरह का वहाँ खौफ का मंजर रहा होगा, खौफ का माहौल रहा होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आरक्षण नीति, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, गरीब तबका को मिला पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में, उस आरक्षण की नीति ने जो कभी हमारा वो वर्ग अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हथियार और बंदूक उठाया करता था, वही वर्ग उस आरक्षण का लाभ लेकर के मुखिया, पंच, सरपंच, प्रमुख बन करके कलम के माध्यम से
अधिकार को सुनिश्चित करने लगा। तो ये परिवर्तन आया। तो ये जो परिवर्तन एक सकारात्मक और व्यापक परिवर्तन समाज में आए, समाज में जो एक मौन क्रांति आया वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे, आधारभूत संरचना बहुत शानदार रहा है बिहार का भी और हमारे डुमरांव का भी। तो ये वो काम हुए हैं, ये जो बिहार में बदलाव हुआ है, वो उस बदलाव के आधार पे मैं कह सकती हूँ कि इस बार डुमरांव जो है ना, आप कह सकते हैं कि मतलब हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं कि कितना हम लोग मार्जिन हमारा रहेगा, किस तरह की बड़ी जीत हम लोग शाहाबाद में और डुमरांव में लेकर के आएंगे। हम लोग पूरा आश्वस्त है। मैडम, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, आप मंच पे वहाँ गरज रही थी, नीतीश जी। कुमार का गुणगान कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार का जितना आप गुणगान कर रही थी, बड़ा सवाल नीतीश के सुशासन पर तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है, फिरोज की मधुबनी में पिटाई हो गई है। तो सब तो लगता है कि आप जितना बड़ाई कर रही थी एनडीए के सम्मेलन में, ये तो सब पूरा देखिए, गलती दिख रहा है। बड़ा इसको आप नहीं कह सकते। हम लोग जो बोल रहे हैं वो हकीकत है, और हकीकत है बिहार के एक एक लोग से। आप ही हैं कौशलेंद्र जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या जो बिहार में बदलाव हुए हैं वो महसूस आप नहीं करते हैं? आपका जवाब निश्चित रूप से होगा कि हाँ, वो बदलाव हुए हैं बिहार में। और रही बात नेता प्रतिपक्ष जो है वो विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के वो नेता हैं, तो वो इस तरह की बात वो बोलेंगे ही। लेकिन दुख इस बात का होता है कि बिहार के आवाम ने उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया, विपक्ष में बैठने का मौका दिया। विपक्ष में के जो नेता होते हैं उसका अपना एक संवैधानिक कर्तव्य होता है, संवैधानिक उनकी अपनी ड्यूटी होती है। सत्ता पक्ष के तो होते ही हैं, विपक्ष के भी होते हैं। लेकिन बिहार का विपक्ष, ये बहुत अफसोस की बात है कि बिहार का विपक्ष अपने उस संवैधानिक कर्तव्यों को भी निर्वहन नहीं कर पा रहा है, सिर्फ टीका और टिप्पणी में ही वो उलझा हुआ है। अब जो बातें आप कह रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि विधि व्यवस्था खराब है यहाँ पर। आप एक चीज़ ये बताइए, क्या विपक्ष को विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर के बोलने का उनके पास नैतिक अधिकार है? 2005 के पहले का दौर जो था, ये हम लोग नहीं बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की ये टिप्पणी रही है कि बिहार में जंगल राज है। तो जिनके माता पिता के शासनकाल में, जिस पार्टी के शासनकाल को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी, अब वो कहेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं ना कौशलेंद्र जी, इमीडिएट हमारी सरकार के जब कॉग्निजेंस में वो बातें आई, तो जो लोग भी इसमें कल्परेट थे, जिनकी भी संलिप्त या जिनका भी उसमें एक विधि विरुद्ध एक्शन दिखा, इमीडिएट कार्रवाई सुनिश्चित हुई कि नहीं हुई? यहाँ आम और ख़ास नहीं होते, यहाँ किसी को बचाया नहीं जाता है। यहाँ अपराध और अपराधियों का संचालन सीएम हाउस से उस दौर की तरह नहीं होता है। यहाँ चाहे वो खास व्यक्ति हो या आम पीपुल हो, अगर किसी ने विधि का उल्लंघन किया है, किसी ने ह्यूमैनिटी को ब्रेक डाउन किया है, तो इमीडिएट उस पर कार्रवाई होती है। और इस मामले में भी हमारी सरकार ने उन लोगों के ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, लगातार महिलाओं से वार्ता कर रहे हैं। हाँ। वार्ता के दरमियान महिलाओं को बताते हैं कि मैंने इतना काम किया, तुम लोग का इतना डेवलपमेंट हुआ। आरजेडी तुरंत सवाल कर देता है, आप लोगों की पार्टी पर हमला कर देता है। क्या मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं महिलाओं से बात के दरमियान, क्या कहती हैं इस पर? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए जब भी एक वेमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, तो बीइंग अ वेमेन, या हम लोग जो उस दौर को हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमें घर की दहलीज के अंदर बंद करके रखा गया था। ईश्वर ने तो सबको बराबर ताकत और सलाहियत दिया हुआ है, एक पुरुष को था तो महिलाओं को भी था। तो ज़रूरत होती है कि जो सरकारें होती है, सत्ता होता है कि एक वातावरण दे कि तमाम वर्ग अपने सपनों को साकार कर सके। लेकिन 2005 के पहले अगर सबसे ज़्यादा कोई सफरर वर्ग था तो वो महिलाएं थीं। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से जो उन्होंने काम किया महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उन्हें मजबूत करने के लिए अनेकों योजनाएं और प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर चर्चा हम करें ना तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाए। पाई पाई की मोहताज हमारी बिहार की महिलाएं थी ना, पाई पाई की मोहताज। जीविका दीदियों का आप देखिए कि देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई जीविका दीदी हैं तो वो बिहार में है। वो किस तरह से ना सिर्फ अपने घर की इकोनॉमी को बल्कि प्रदेश और राज्य की भी, देश की भी इकोनॉमी को वो कंट्रोल कर रही हैं। राष्ट्रीय जो आर्थिक विकास होता है उसमें अपना योगदान दे रही हैं। बच्चियाँ घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी, आज साइकिल पे चढ़ करके। मैं खुद इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ कि फुलवारी शरीफ इलाके में जब मैं स्कूटर और साइकिल चलाती थी तो किस तरह से हमारे घर के लोग दहशत में हुआ करते थे। और समाज की टीका टिप्पणी अगर मैं कहने लगूँ वो कौशलेंद्र जी, तो वो बड़ा एक कटु सत्य है कि उस टीका टिप्पणी को मैंने भी सुना है। तो वो नीतीश कुमार जी की नीति और सोच, दूरदर्शी सोच के कारण
एक पूरा समाज का जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ। एक पिता हिम्मत नहीं कर सकता था उस दौर में कि बेटी को रोड पे भेज दे साइकिल दे करके और स्कूटर दे करके, लेकिन नीतीश कुमार जी की साइकिल योजना ने एक पूरे परिवार को ये विवश कर दिया कि एक पिता इंतजार करता है कि मेरी बेटी कब 9 में जाए साइकिल मिले, भाई इंतजार करता है बहन कब 9 में जाए साइकिल मिले। तो ये बदलाव जो सामाजिक मौन क्रांति हुई, तो ये बिहार में जो बदलाव हुए, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब हम लोग भावुक होते हैं, वेमेन के जो अधिकार सुनिश्चित हुए, तो वो भी भावुक होते हैं। और आप देखते हो कि जब वो जाते हैं महिलाओं से, तो किस भावना के साथ वो कनेक्ट करते हैं। ये लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं ना, सच पूछिए, ये असंवेदनशील लोग हैं। उनके अंदर संवेदना नाम की चीज ही नहीं है, मजाक उड़ाते हैं वो। अरे आज आप देख लीजिए कि लाखों करोड़ों जो बेटियां और महिलाएं अपने अधिकारों को सुनिश्चित की हैं, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच के कारण ही हुई है। तो वो उनकी भावनाएं होती जब कनेक्ट करते हैं और सारी बातों को करते हैं। और महिलाएं भी, ऐसा लगता है कि वो महिलाएं बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं वो वार्तालाप करती हैं, ऐसा लगता है कि वो अपने घर के किसी पिता से, अभिभावक से वो बात कर रही हैं। वो डायलॉग बनाती हैं, कहती हैं कि पहले हई हमरा ना रहल, अब हमरा सब मिल जाए था। वह तो ये जो एक रिलेशन आपको देखने को मिलता है, ये भावुक करने वाला वो क्षण होता है, ना कि उसको आप दूसरे सेंस में ले जाते हैं। अगर दूसरे सेंस में बातों को ले जाते हैं, तो ये कंप्लीट उस व्यक्ति की माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और ये असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा मानी जाएगी। अंजुम, आप बिहार की बेटी भी हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता मानी जाती हैं। जेडीयू की मदद से दिल्ली में मोदी की सरकार चल रही है, हाँ मुस्लिम समाज से आप आती हैं जी। वह बिल पर आपकी पार्टी ने क्या बैकफुट पर नहीं, वापसी कर लिया? मोदी को कुछ नहीं बताया कि इसके साथ मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है? अभी देखिए, अभी जेपीसी जो है वक्फ बिल को लेकर के हमारे पार्लियामेंट में जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी तमाम स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में वो जा कर के जो भी जेपीसी के मेंबर रहे उनके ओपिनियन और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबके ओपिनियन लिए गए, उनके आपत्ति को भी लिया गया और सुझाव को भी लिया गया है। अब जेपीसी ने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। अब वो रिपोर्ट जो है सदन के पटल पे जाना है, सदन के पटल पे उस पर बहस और विमर्श होना है, उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो सामने आएगी। तो जब पटल पे वो आएगा तो फिर वहाँ पे विमर्श के दौरान वो सारी चीज़ें हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने, अभी तक तो जो उसके मेंबर हैं या फिर जो स्टेक होल्डर हैं उनका आपत्ति और उनका विमर्श आया हुआ है, लेकिन सदन पे पटल लेकिन पे आप लोग मैडम, आपकी इशारे पे, आपकी मदद से केंद्र में सरकार चल रही है। मुसलमानों की हित को कांग्रेस तो लगातार चिल्ला रही है ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे हैं, अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, आप लोग क्यों शांत बैठी हैं? सरकार अच्छा, बचाने के आप लिए क्या? चीज़ कौशलेंद्र जी, एक चीज़ ये बताइए आप कि मुसलमानों के हित की बात आप करते हैं, कांग्रेस की बात आपने कही है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट क्या कहा है? सच्चर कमीशन के रिपोर्ट ने कहा है देश के मुसलमानों की स्थिति को लेकर के कि इनकी जो स्थिति है ना, दलित समाज से भी इनकी स्थिति बदतर है। ये किसके शासनकाल में दौर हुआ था? घड़ियाली आंसू बहाना छोड़ दें। ये बिहार के एक एक अल्पसंख्यक को पता है कि अगर उनका कोई हितैषी है, उनका कोई रहनुमा है, अगर किसी ने उनके अधिकार को सुनिश्चित किया है, तो उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। भागलपुर दंगा किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? भागलपुर दंगे का मेन एसिलेंट, जिसको हम कहते हैं अभियुक्त, अपराधी हिंदी में, मेन एसिलेंट कामेश्वर यादव को चांदी का मुकुट सोनपुर मेला में किसने पहनाया था? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहनाया था ना। भागलपुर दंगा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था ना। क्या हुआ था? उस जो पीड़ित लोग थे, घर छोड़ करके वो चले गए थे, उनकी फाइलें बंद कर दी गई थी। 2005 में जब हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता के आशीर्वाद से उन फाइलों को फिर से खुलवाते हैं, भागलपुर न्यायिक दंगा जांच आयोग का गठन करके, और तमाम उस विस्थापित लोगों को बसाते हैं और ताउम्र उन लोग को पेंशन सुनिश्चित कराते हैं। मुसलमान के बच्चे पंचर और नट भल्टू से आगे नहीं बढ़ पाते थे। आज जा कर के देखिए स्कूलों में कितनी उनकी संख्या है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना के माध्यम से मुसलमानों के युवाओं को देखिए कि किस तरह का रोजगार है। मदरसा के टीचर ने कभी हमारे मुख्यमंत्री जी को एक अर्जी नहीं दिया था कि हमारी तनख्वाह दरमाहा बढ़ा दीजिए। 7वां वेतन बिना बोले मिला। हमारी मुस्लिम बच्चियां जो डिवोर्स जिनको हो गया था, 10,000 रुपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया था। इन बच्चियों ने, इन महिलाओं ने अर्जी नहीं दिया था कि सर ये राशि छोटी सी होती है, 25,000 रुपया क्या। हमारी महिलाएं जो होती हैं सिलाई कढ़ाई में, हर समाज का एक स्किल्ड अपना होता है। मुस्लिम समाज में इसमें मुझे लगता है कि हर कोई मानता है कि एक स्किल्ड उनका जो होता है, इंस्ट्रूमेंटल स्किल्ड होता है।
तो जो हमारे बच्चे सिलाई करती हैं, उन्होंने अर्जी नहीं दिया था कि हमारे लिए हुनर और रोजगार जैसी योजना शुरू करिए। ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिना अर्जी दिए किया। तो हमारे नेता जो भी डिप्राइव सेक्शंस के लोग हैं, चाहे वो गरीब तबका है, किसी वर्ग से आ रहा हो, वो बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव नेता रहे हैं, सेंसिटिव मुख्यमंत्री इस बिहार के हैं कि बिना क्यों कोई अर्जी दिए उस समाज की, उस वर्ग की जो भावनाएं होती है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित वो करते हैं। ये घड़ियाली आंसू लोग बहाते हैं। अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण केवल किया गया मुसलमानों का। अंजुम जी, अब अंतिम सवाल आपसे हम लेते हैं। हम फिर पहुंचते हैं डुमरांव। जी देश की बात हो गई, राज्य की बात जी हो गई, डुमरांव की आप बेटी हैं जी 2020 में आप थोड़े से वोटों से चूक गई। 25 में जब आप विधायक बनती हैं डुमरांव से, पहला काम क्या होगा डुमरांव के लिए? देखिए, डुमरांव में बहुत सारे काम अभी जो है, सच पूछिए वो होना है। बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे हमारा नेशनल हाईवे डुमरांव में एक जाम की जो समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। वो भी एक बहुत हमारी प्राथमिकता में निश्चित रूप से रहेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए भी जो विश्वविद्यालय की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, कहीं ना कहीं वो वहाँ के जनप्रतिनिधि की असंवेदनशीलता के ही कारण वो एक लैंड का जो सर्वे करके लैंड को चिन्हित करना होता है, वो अभी तक सुनिश्चित शायद नहीं हो पाया है। बच्चियों के एडुकेशन को लेकर के एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं हमेशा जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक और बोल्ड इन्वायरमेंट, शायद मैं बेटी हूँ वहाँ की, और जिस इन्वायरमेंट में रह कर के मेरे शैक्षणिक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एटमॉस्फेयर मैं दे पाऊँगी वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमारी रहेंगी। मुख्यमंत्री जी की जितनी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, पिछड़ा समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, गरीब तबकों के लिए, दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, ये 100% सुनिश्चित वहाँ एक एक लोगों तक करवाना, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी। तो जो हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं ना, वो निश्चित रूप से हम लोगों की भी वही प्राथमिकताएं रहेंगी। अंत में एक भोजपुरी में हम जवाब चाहेंगे। डुमरांव में मरनी हो या जियनी हो, शादी हो या ब्याह हो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई भी घटना घट रही है, अंजू महाराज सभी के लिए वहाँ मौजूद है। भोजपुरी में इसका जवाब दीजिएगा। अपने जो आपको 50,000 लोगों ने वोट किया है और आप पुनः चुनाव में पहुंच रही हैं 2025 विधानसभा में, भोजपुरी में इसका देखिए, हम डुमरांव के बेटी हई, ओइजे हमार पैदाइश भइल बाटे। और चुनाव के 2020 में जब हम चुनाव लड़ने, तो नो डाउट कि एक सामाजिक और राजनीतिक सब ओजा के लोगन से हमारा संबंध भइल, रिलेशन भइल, और चुनाव हम परिणाम सकारात्मक ना आइली, बात सही बा। लेकिन ये हमारा हमेशा ही बात के एहसास हटे कि जो 50,000 लोग हमरा के अवाम हमारे नेता के ऊपर विश्वास करके हमरा के वोट देनी जा, तो उन लोग के हर सुख दुख में रहना, हर वो समय में रहना हमार जवाबदेही बा, नैतिक जवाबदेही बा। ए वजह से हम रही ना, पहली बात। दूसरी चीज़, अभी 4.5 वर्ष के दौरान बहुत रिग्रेस वे में हम अपन क्षेत्र में जाई ना, लोगन से मिलना जुलना, सब लोगन से हमारा होला, सब बेटी मानने बिल्कुल लगे। बिल्कुल। जी, जी, हम कोई भी feedback कोई देखिले। कोई भी हमारा के नाम से ना बुचिया और दीदी और बाजी के अलावा नाम शायद ही कोई हमारा उजल ले पावेलन। दूसरा एक चीज़ और बाटे, एक अंदर से बहुत ही हम सेंसिटिव लड़की हैं, बहुत भावुक लड़की हैं। जितना प्यार स्नेह उस क्षेत्र से हमरा के मिलल बाटे। अब एक चीज़ हमेशा हम कही ना अंदर से कि मैं नहीं जानती हूँ कि राजनीति में और सामाजिक जीवन में कहाँ कौन सी जगह पे मैं रहूँ, लेकिन हम जहाँ भी रहब, जैसे भी रहब, डुमरांव हमार प्राथमिकता में, जब तक इस शरीर बाई धरती पे, तब तक डुमरांव हमार प्राथमिकता में रहे। डुमरांव हमारा आत्मा में बा, हमार रूह में बाटे।